नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में पारा लगातार गिरता जा रहा है। पारा 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। 20 से ज्यादा जिलों में घने कोहरे की मार के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई है। मौसम के गड़बड़ाने में जहां हवाई सफर में बाधा आ रही है, वहीं रेल यातायात भी गड़बड़ा गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर और जबलपुर शहडोल संभाग के करीब 50 जिलों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में न्यूनतम तापमान तेजी से गिर रहा है। शिवपुरी में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में पारा 4.1 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि भोपाल में 6.4, उज्जैन में 7.2, जबलपुर में 8.6 और ग्वालियर में 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षीकरण SIR के तहत पहले चरण का कार्य कल पूरा हो गया है। पहले चरण के बाद अभी शुरुआती तौर पर मध्य प्रदेश से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिनमें लगभग 40 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जबकि 9 लाख से ज्यादा मतदाता नो मैपिंग में हैं, यानी उनके पास 2003 की SIR में नाम नहीं था। चुनाव आयोग के अनुसार SIR शुरू होने से पहले राज्य में कुल 5 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मतदाता पंजीकृत थे। SIR के दौरान करीब 22 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे पाए गए हैं जो मध्य प्रदेश छोड़कर अन्य स्थानों पर चले गए हैं। वहीं 8,40,000 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा 2.5 लाख नामों में डुप्लीकेसी पाई गई है। करीब 8,40,000 मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं, जिनकी तलाश की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा लगभग 28,000 नाम अन्य कारणों से मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। बता दें, संशोधित मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। इसके बाद दावा, आपत्ति प्रस्तुत करने, नोटिस जारी करने और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल की 7 विधानसभा सीटों में 4,38,000 से ज्यादा नाम कम हुए हैं, जिसमें 35,000 मतदाता मृत पाए गए हैं। भोपाल में 1,17,287 नो मैपिंग में है, जिनको नोटिस दिया गया है। मामला भोपाल के रातीवड़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां से 2 नाबालिग छात्र लापता हुए थे। दोनों छात्र वर्तमान में 9वीं कक्षा के छात्र हैं। यह कक्षा 6ठी से जवाहर नवोदय विद्यालय रत्तीबाड़ में आवासीय रूप से पढ़ाई कर रहे थे। शुक्रवार को विश्वविद्यालय की प्राचार्य पुष्पा सिंह ने दोनों छात्रों अंकित और धीरज को किसी बात को लेकर फटकार लगाई थी। साथ ही अगले दिन अभिभावकों को विद्यालय बुलाने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि इस चेतावनी से दोनों छात्र भयभीत हो गए थे। उसी रात करीब 1 बजे जब हॉस्टल के हॉल में अन्य छात्र सो रहे थे, तब चुपचाप पीछे की दीवार फांदकर स्कूल परिसर से बाहर निकल गए। जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था, वह आज समाप्त हो रहा है। राजधानी भोपाल में आज 20 दिसंबर को अत्याधुनिक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर शाम 4 बजे भोपाल के कुशाभाऊ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से इसका शुभारंभ कर चुके हैं। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी VC के माध्यम से जुड़े रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री खट्टर सुभाष मेट्रो स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना करते हैं और खुद भी मेट्रो में सवारी करें। एम्स पहुंचकर प्रेस को संबोधित किया, जहां नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। बता दें, भोपाल मेट्रो के पहले चरण ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर के लगभग 7 किलोमीटर के इस खंड में 8 एलिवेटेड स्टेशन शामिल है। भोपाल मेट्रो की अनुमानित लागत 10,033 करोड़ रुपए है और इसमें भी सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तर की सुरक्षा, पर्यावरण अनुकूल आरामदायक कोच, स्मार्ट तकनीक सहित वे सभी सुविधाएं हैं जो सफर को हर परिस्थिति में आरामदायक बनाएंगी। रुक करते अगली खबर की ओर। भोपाल में चल रहे अफसर मीट में दूसरे दिन बोट क्लब पहुंचे अफसर। बोट क्लब में बोट रेस का आयोजन हुआ। 4 टीमों के बीच हुई रोमांचक बोट रेस।
कुकिंग प्रतियोगिता में भी दिखेगा अधिकारियों का हुनर। सुबह लहरों के बीच रेस और मौज मस्ती के बाद अधिकारी अरेना क्लब में दिन भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। आज चारों हाउस के तहत कुकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। कुकिंग कंपटीशन में अधिकारियों के साथ उनके परिजन भी शामिल होकर अपनी अपनी टीम का उत्साह बढ़ाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अशोक गार्डन थाना क्षेत्र से पकड़ाई 60 लाख से ज्यादा की अवैध शराब। अशोका गार्डन थाने के पास सेमरी रोड पर गोदाम बनाकर रखी गई थी शराब। कई महंगी ब्रांड की लगभग 850 पेटी अवैध शराब हुई बरामद। मौके से 3 लोगों को किया क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार। बैरागढ़ के शराब व्यापारी की बताया जा रहा है अवैध शराब का जखीरा। मामले में क्राइम ब्रांच ने की है कार्रवाई। प्रदेश पुलिस का एक अभियान नशे से दूरी जरूर लगातार चलाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच भोपाल के द्वारा सूचना मिलने पर एक जो बिना नंबर की एसयूवी गाड़ी पकड़ी, इसमें 19 पेटी करीब जो शराब है बड़ी शराब मिली। आधी रात को ये सेमरा क्षेत्र में परिवहन करके जा रही थी और इसका जो मंशा है, जो समझ में आया कि ये जो अवैध तस्करी के लिए जो आउटलेट को बेची जाती है वो उस तरह की शराब थी। फिर इनसे पूछताछ में जो संदिग्ध मिले, स्टॉक जो था उसको चेक किया गया। स्टॉक में करीब 800 से अधिक पेटियाँ मिली जिनका कोई हिसाब किताब या किस तरह का हमें कोई टीपी परमिट या वो नहीं मिला, तो हमने उस पर भी सील किया है। उसको एक्साइज को जानकारी देकर ही कार्रवाई की जा रही है। नए साल के मद्देनजर नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगी। न सिर्फ शराब बल्कि गांजा, अफीम, चरस, ब्राउन शुगर और जो हाइड्रोफोनिक गांजा, सब पर एक कार्रवाई हम लोग लगातार जारी की हो ताकि आम नागरिकों में नया साल ठीक तरीके से और समान तरीके से मनाया सके। सर, कितने आरोपी गिरफ्तार किए और इनका पता चल पाया कहाँ से शराब ले जा रहे थे? अभी तक 3 आरोपी हम लोग गिरफ्तार किए हैं और इनके मोबाइल चैट से, इनके कम्युनिकेशन से, यूपीआई पेमेंट से बहुत सारे तस्करी के जो इन्होंने माल भेजा है उसका हिसाब किताब हमको मालूम पड़ा। इसके मालिक के बारे में हमको जानकारी मिली, ठेकेदार के बारे में जानकारी, मैनेजर के बारे में जानकारी मिली। हालांकि उन लोगों ने पूछताछ और कई बार आनाकानी और गुमराह करने का प्रयास किया, पर हम लोग की जानकारी को पुख्ता करने के बाद उन लोग खिलाफ कार्रवाई करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने अटल स्मृति वर्ष का भव्य रोड मैप तैयार कर लिया है। आज बीजेपी कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अरुण सिंह ने कार्यक्रमों की रूपरेखा पेश की। अरुण सिंह ने रणनीति साझा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में आयोजित होने वाले ये कार्यक्रम न केवल भव्य होंगे बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। बैठक में कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर और अटल जी के सिद्धांतों को बूथ स्तर तक ले जाने पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ तो थोड़ा आने में विलम्ब हो गया। खानों के कार्यक्रम चल रहा था और महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल के, इसलिए हम जल्दी छोड़ के निकल नहीं सकते। हम सबको मालूम है कि सरदार अटल जी भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री, उनका 100वां वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। और अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी का कृतित्व और अटल जी ने जो संगठन के रूप में काम किया, समाज और देश के लिए काम किया, वो हमारे सभी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रमों को अपने हाथ में लिया है। सरदार अटल जी ने जहां एक और जनसंघ की स्थापना के प्रमुख सदस्य थे, वही भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ तो उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पार्टी को वहां से लेकर के आगे तक सरकार बनाने तक उनका मार्गदर्शन और सरकार को चलाने तक, देश की सरकार चलाने तक उनका नेतृत्व हम सबको मिला। सबसे कम उम्र के सांसद बने 1957 में। और अटल जी की भाषण की जो कला थी वह सबको मनमोह लेती थी। आपातकाल के समय कांग्रेसियों ने उनको जेल में भी डालने का काम किया। एक और तो नेहरू जी कहते थे कि यह जो व्यक्ति है अटल जी, यह व्यक्ति एक दिन अवश्य रूप से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वहीं और आपातकाल के समय उनको
जेल में डालने का काम किया और यातनाएं भी देने का काम किया। मित्रों, अटल जी के समय के जो काम हुए हैं वह भी आज जनमानस के दिलों में बसते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, गांव-गांव तो जो सड़कें बनी है वो अटल जी की देन है। पोखरण 2 का विस्फोट करके भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को प्रदर्शित करना यह अटल जी के समय हुआ। कारगिल विजय अटल जी के समय हुआ और अनेकों स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वो अटल जी के ही प्रधानमंत्री जब थे तो उस समय वह हुआ और जिसका विस्तार आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। हम ये कहेंगे कि विकसित भारत का सपना अटल जी ने देखा था और उसको साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भारत तो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है। विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जो अटल जी ने जो काम शुरू किए थे उन काम को आगे बढ़ाना, तेज गति से आगे बढ़ाना, निरंतरता के साथ उसे आगे बढ़ाना और विकास के नए नए आयाम लिखना, यह मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी है, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स से मैं निकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।